हेलो दोस्तों, मेरी YouTube चैनल मुसाफिर में आपका बहुत स्वागत है। हिंदू आस्था के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ 2025 में आप सभी का स्वागत है। ये भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है जो तीर्थराज प्रयागराज की पावन भूमि पर आयोजित हुआ है। यहाँ पर पतित पावनी माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। जाति पद से ऊपर उठकर यह आस्था का सबसे बड़ा मेला है, जहाँ सभी सच्चे सनातनी मिलते हैं। यहाँ की महान संस्कृति को देखकर आपको भारतीय और सनातनी होने पर बहुत गर्व होगा। आज मैं आपको यह धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाऊंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस महाकुंभ के हर छोरों और किनारों को दिखा सकूं। दोस्तों, अगर आप भी इस महाकुंभ में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने और खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, स्नान और दर्शन का सही तरीका कौन सा है, संत महात्मा और अखाड़ों में कैसे जाए, प्रयागराज में दर्शन और घूमने के कौन कौन से प्रमुख स्थान है, फ्री में आप खाना पीना और रहना कैसे कर सकते हैं, और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो महाकुंभ 2025 की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। तो चलिए महादेव जी का नाम लेके शुरू करते हैं इस पावन यात्रा को। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, महाकुंभ का ये पावन पर्व बड़े ही दिव्य और भव्य स्वरूप में चल रहा है। अभी महाकुंभ को 1 महीना होने को आया और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की पावन डुबकी लगाई है। ये महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जो 45 दिनों का होगा। इन दिनों में 60 करोड़ लोग शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, प्रयागराज में बहुत सारे वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, सूबेदारगंज, बमरोली, तारागंज, झूसी, नैनी, प्रयागराज फाफामऊ, प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज संगम। आपको लगभग सभी बड़े स्टेशन से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। रेलवे ने भी स्पेशल और रेगुलर ट्रेन को मिलाकर 13,000 ट्रेन महाकुंभ के लिए चलाई है। इसके अलावा महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज में फ्लाइट की संख्या को भी बढ़ाया गया है। आप फ्लाइट के माध्यम से भी बड़े आराम से प्रयागराज आ सकते हैं। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी आते हैं। भीड़ को देखते हुए शहर में अलग अलग पार्किंग और ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया है। नॉर्मल डेज में तो आप मेला क्षेत्र के पास आ जाओगे। वहीं शाही स्नान के दिन शहर में सभी प्राइवेट वाहन बंद रहते हैं। उस दिन आप जिस भी रूट से आएंगे वहीं आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाएगी। नजदीकी घाट पर आप स्नान आदि कर सकते हैं। तो चलिए रेलवे स्टेशन से 20 से 25 रुपए देकर न्यू नैनी ब्रिज, परेड ग्राउंड या चुंगी तक आ जाइए। दोस्तों, नॉर्मल डेज में आप इन पॉइंट पर आकर 2 किलोमीटर चलकर बड़े हनुमान जी किले के पास पहुंचकर संगम क्षेत्र में आ जाएंगे। वहीं शाही स्नान के दिन शहर में सभी प्राइवेट वाहन बंद रहेंगे, तो आपको गवर्नमेंट ऑटो या बस के माध्यम से ही इन पॉइंट पर पहुंचना होगा। शाही स्नान के दिन आप मान के चलिए कि कम से कम 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में शासन और प्रशासन ने भी विशेष तैयारियां की है। पूरे मेला क्षेत्र को यूपी का 76वां जिला बनाया गया है, जिसे 25 क्षेत्र में बांटा गया है। जन सैलाब को नियंत्रित करने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में 44 घाट बनाए गए हैं। हर घाट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। आर्मी, पुलिस, NDRF, SDRF, पैरामिलिट्री, PSC और प्राइवेट पुलिस के 5 लाख जवान अपनी सेवा दे रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ सभी घाट पर महिला के लिए चेंजिंग रूम की फैसिलिटी भी दी गई है। साथ में यहाँ पर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाने के लिए पीपा पुल का निर्माण हुआ है। जब आप यहाँ पर स्नान करने के लिए आएंगे तो यहाँ की विशेषता को देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, 6 वर्षों में अर्धकुंभ का आयोजन होता है और 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है और फिर 12 कुंभ के बाद में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। इस बार के कुंभ को महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है।
दोस्तों, महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है और महाकुंभ में शाही स्नान को अमृत स्नान कहते हैं। इस बार पहला अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, दूसरा 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, तीसरा 3 फरवरी वसंत पंचमी के दिन, चौथा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन और पांचवा और अंतिम 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन होगा। इसी दिन के बाद से महाकुंभ का आयोजन भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब हम आ चुके हैं मेला क्षेत्र में। दोस्तों, आप मेला क्षेत्र को पार करते हुए बड़े हनुमान जी किले के पास आ जाइए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर घाट और संगम क्षेत्र है। आप चाहे तो आराम से इन्हीं घाट पर स्नान कर सकते हैं या फिर आप नाव के माध्यम से त्रिवेणी संगम पर जाकर वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर सभी पॉइंट से संगम तक जाने के लिए बोर्ड पर फिक्स रेट लिखे हुए हैं। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आपका चहचहाते हुए स्वागत करेंगे। यहाँ के मनमोहक नज़ारे आपका मन जीत लेंगे। दोस्तों, आप अपनी इष्ट देवता माँ गंगा, यमुना, सरस्वती और महादेव जी का नाम लेकर इस महाकुंभ के अमृत जल में आस्था की पावन डुबकी लगाकर अमृत के समान फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी बहुत खुशकिस्मत हैं जो 144 साल बाद होने वाले महाकुंभ के साक्षी बने हैं। तो आप भी इस महाकुंभ में आकर पावन डुबकी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं इस कुंभ की शुरुआत कैसे हुई। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सभी देवता और असुर शक्ति और यशहीन होने लगे। तभी देवता जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तभी भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों की सहायता से समुद्र मंथन का विचार बताया। फिर मद्रांचल पर्वत को नेत और वासुकीनाथ को रस्सी बनाकर मथने का कार्य शुरू हुआ। समुद्र मंथन से 13 रत्न के साथ में 14वां रत्न अमृत कुंभ निकला। अमृत लेने के लिए देवता और असुरों में 12 दिन तक भयंकर संग्राम हुआ। इसी बीच में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर आ गिरी, जो हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में आ गिरी। इन्हीं स्नानों पर कुंभ का आयोजन होता है। इस दौरान इन नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्नान के बाद में आपको और कहां पर दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, किले के अंदर प्राचीन अक्षय भट्ट का वृक्ष है। आप लाइन में लगकर किले में प्रवेश करने के बाद में अक्षय भट्ट के पवित्र दर्शन कर सकते हैं। साथ में किले के अंदर पातालपुरी मंदिर भी है। आप वहां पर जाकर भी दर्शन आदि कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे बड़े हनुमान जी मंदिर, जो किले के पास में ही स्थित है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी विश्राम की अवस्था में विराजमान है। यहीं से कुछ ही दूरी पर श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर स्थित है, जिसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। द्रविड़ शैली में ये मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर आप महादेव और विष्णु जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। शाम को इस मंदिर के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। आप यहाँ पर दर्शन करने जरूर आए। दोस्तों, इसके अलावा मेला क्षेत्र में बहुत से प्रदर्शनी और डिजिटल शो में भी आप आ सकते हो। साथ ही साथ परेड ग्राउंड में भव्य राम मंदिर के स्वरूप में प्यारा सा मंदिर भी बनाया गया है। आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों, कुंभ में अखाड़ों का विशेष महत्व माना जाता है। बिना अखाड़े कुंभ अधूरा है। तो आप इन अखाड़ों में जाकर साधु और महात्मा के दर्शन कर सकते हो। आप पीपा पुल के माध्यम से गंगा जी को पार करते हुए जोशी क्षेत्र में आ जाइए, क्योंकि सभी अखाड़े और संत महात्माओं के पंडाल सूसी साइड में स्थापित है। यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्माओं और कथावाचकों की शिविर स्थापित है, जहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हो, कथा में शामिल हो सकते हो। साथ ही साथ सभी पंडालों में आप फ्री में खाना भी खा सकते हो। यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हो। साथ ही आज्ञा लेकर यहाँ पर रात को आप सो भी सकते हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रुकने की। अगर आप यहाँ नॉर्मल रुकना चाहते हो तो संत महात्माओं के शिविर में रुक सकते हो। इसके अलावा संगम क्षेत्र और नैनी साइड में टेंट सिटी भी बनाई गई है, जहाँ पर आप मात्र 100 रुपए देकर नॉर्मल बेड ले सकते हो।
इसके अलावा अगर आप वीआईपी टेंट लेना चाहते हो तो फिर आप महाकुंभ की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर टेंट बुकिंग कर सकते हो, जिसकी स्टार्टिंग 8,000 रुपए से हो जाती है। इसके अलावा अगर आप प्रयागराज में होटल लेना चाहते हो तो आप प्रयागराज जंक्शन स्टेशन के सामने रुक सकते हो, रामबाग स्टेशन के आसपास रूम ले सकते हो, या फिर आपको मेला क्षेत्र से 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में कहीं भी होटल मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हो। इस टाइम पर होटल के कोई फिक्स रेट नहीं होते हैं, आपको कम से कम जितने में रूम मिल जाए आप बुकिंग कर लीजिए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं। आपको इन अखाड़ों में महान साधु संत के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आप उनकी भक्ति, योग और हठ साधना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको यहाँ पर दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इन सभी जगहों पर दर्शन और घूमने के बाद में अब हम लोग बात करेंगे आप प्रयागराज में कौन कौन से प्रमुख स्थानों पर घूमने और दर्शन करने जा सकते हो। सबसे अच्छा रहेगा आप ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले 700 से 800 रुपए का चार्ज करते हैं और आपको 7 से 8 प्रमुख प्लेसेस को कवर करा देते हैं। आप सबसे पहले न्यू नैनी ब्रिज के पास में मनकामेश्वर मंदिर में दर्शन कर सकते हो। बहुत ही प्राचीन और अलौकिक मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। फिर उसके बाद में आप ऑटो के माध्यम से कंपनी गार्डन चले जाए, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहते हैं। ये वही प्लेस है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अंतिम गोली अपने आप को ही मार दी थी। फिर आप इसके बाद में भारद्वाज आश्रम और पार्क में घूमने जा सकते हो। यहाँ पर इसी भारद्वाज जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। 14 वर्ष के वनवास के समय राम जी भारद्वाज जी के आश्रम में आकर रुके थे। तो यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद में आप फिर से मेला क्षेत्र में आ जाइए। यहाँ पे आलोपी माता का प्राचीन मंदिर स्थापित है, जो 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पर आप माता रानी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप नगर के रक्षक और नगर के कुल देवता बेड़ी माधव जी के दर्शन जरूर करें। फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे नागवासुकी मंदिर। नागवासुकी जी ने समुद्र मंथन में विशेष भूमिका निभाई थी। आप यहाँ पर नागवासुकी जी के दर्शन करें, साथ ही आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में अगर आपके पास टाइम है तो आप नैनी अरेल साइड भी घूमने जा सकते हो। उधर भी बहुत से पार्क और प्राचीन मंदिर है, आप उस साइड में भी घूमने जा सकते हो। वैसे दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपना टूर प्लान कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप सुबह प्रयागराज आ जाइए, पूरा दिन स्नान और घूमने के बाद शाम वाली ट्रेन से अपने घर के लिए वापसी कर लीजिए। मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, देखा जाए तो महाकुंभ में खाना पीना और रुकना एकदम फ्री हो जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो नॉर्मल टेंट में 100 से 200 रुपए प्लस आपकी ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हो। वहीं अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बहुत अच्छे से होटल या टेंट भी बुक कर सकते हो। तो फिर आप मान के चलिए कि 2 से 3 हजार रुपए होटल का किराया प्लस आपकी ट्रेन की टिकट, इतने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको महाकुंभ 2025 की हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंजॉय करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी YouTube चैनल मुसाफिर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।